मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन के कुछ भागों को देखने जा रहे हैं। और हमारे इस थोड़े समय के ध्यान का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम एक जीवन की एक बड़ी सच्चाई को हम आज देख सकें। हम पिछले दिनों में हमने हम हमारे बहुत सारे परिचितों को खोया है, उनकी मृत्यु हुई है और इस संसार से वे चले गए। और इस कारण से हम में से अनेक लोग इन दिनों में मृत्यु के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे कि एक विश्वासी के लिए मृत्यु का के क्या मायने हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम परमेश्वर के वचन से मृत्यु के विषय में देखें। परमेश्वर का वचन मृत्यु के बारे में क्या बताता है। संसार के लोगों के लिए मृत्यु एक बहुत बड़ा भेद है। उनको नहीं मालूम है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उनको लगता है कि मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद फिर एक और जन्म होता है और उसके बाद फिर इस तरह से बहुत सारे जन्म होते हैं। लेकिन ये सब कयास है मनुष्य के, अनुमान करते हैं लोग कि ऐसा होगा शायद। किसी भी व्यक्ति को जिसने परमेश्वर को नहीं जाना है, उसके लिए मृत्यु एक बहुत बड़ा एक भयभीत करने वाली एक सच्चाई है, उसको आशंकित करने वाली सच्चाई है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों को डरा देती है और भयभीत कर देती है। और उसके बाद क्या होगा इसके विषय में ज्यादातर लोग, इस संसार के ज्यादातर लोग जो है पूरी रीति से अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं मालूम है कि क्या होता है। परंतु परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्टतः बताता है कि मृत्यु क्या है और मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन के कुछ भागों को देखेंगे जल्दी से। आज के इस हमारे इस अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि हम परमेश्वर के वचन से इस विषय पर हम कुछ बातों को देखें। सबसे पहले मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 27वें पद की ओर ले जाना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय और उसका 27वां पद, कोई उसे पढ़ लेंगे? कृपया कोई भी उसे पढ़ लें। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मृत्यु एक ऐसी हकीकत है जो कि परमेश्वर ने ठहरा रखी है, या दूसरे शब्दों में मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम अपनी आंखों को बंद करके या उसको नकार के जो है उससे छिप नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते हैं। हर मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है करके लिखा है। इट इज एन अपॉइंटमेंट। आप जानते हैं जब भी एक व्यक्ति को एक कंपनी में नौकरी मिलती है तो उसको एक नियुक्ति पत्र मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। उसका अर्थ क्या है? वो एक विशेष कार्य के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। ही इज अपॉइंटेड फॉर अ सर्टेन टास्क, फॉर अ सर्टेन वर्क। और वो इस बात का गारंटी है या वो इस बात का निश्चय देता है कि उस व्यक्ति को वो कार्य करना होगा, वो उसके लिए बाध्य है और वो उस सच्चाई से बच नहीं सकता है। ये है उस अपॉइंटमेंट का अर्थ। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, बहुत स्पष्टतः बताता है कि परमेश्वर ने कुछ सच्चाइयों को जो है ठहरा दिया है, नियुक्त कर दिया है। परमेश्वर ने ठहराया था कि हमारा जन्म कब होगा और परमेश्वर ने हमारे मृत्यु का समय भी ठहरा दिया है, परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। गॉड हैज अपॉइंटेड अ डे फॉर आवर डेथ। हम नहीं जानते हैं, ये कभी भी आ सकता है ना। जैसा कि हम हमारे पिछले दिनों में हमारे कुछ प्रियजनों की मृत्यु के द्वारा हम इस बात को फिर से परमेश्वर ने हमें स्मरण दिलाया है कि मृत्यु मेरे और आपके जीवन में कभी भी आ सकती है। हमें इस सच्चाई को हमेशा स्मरण रखना है कि मृत्यु हमें बताकर नहीं आएगी।
हमें हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा कि हमारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, परमेश्वर ने उसे नियुक्त करके रखा है। और ये परमेश्वर की बड़ी करुणा है कि परमेश्वर हमें बताते नहीं है। कुछ लोगों को जो बीमारी के बहुत गंभीर अवस्था में रहते हैं तो उनको शायद थोड़ा अंदाजा लगता है कि हो सकता है अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, परंतु ज्यादातर लोगों के साथ यही है कि उनको मालूम नहीं रहता कि मृत्यु कब आएगी। अचानक आ जाती है मृत्यु। जिस दिन शालू भैया की मृत्यु हुई उस दिन सुबह वो नाश्ता कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे स्वास्थ्य में थे, हालांकि बहुत कमजोर थे, लेकिन फिर भी उस समय उनको कोई तकलीफ नहीं थी। परंतु अचानक जो है 10:30 बजे के आसपास जो है उनको अचानक एक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। क्या ये एक एक्सीडेंट था क्या? नहीं। जहां तक विश्वासियों की बात है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारे लिए एक समय परमेश्वर ने निश्चित कर रखा है। सारे मनुष्यों के लिए है, परंतु विश्वासी लोग इस बात को जानते हुए कि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है, इसलिए हालांकि वे दुखित होते हैं, परंतु वे इसे एक संयोग के रूप में या फिर एक एक्सीडेंट के रूप में, एक दुर्घटना के रूप में नहीं देखते हैं, परंतु ऐसा देखते हैं कि ये परमेश्वर का ठहराया समय था जो आ गया, और इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को या अपने दासी को बुला लिया। तो मृत्यु निश्चित है, एक निश्चित सच्चाई है, ये हम सबको इसका सामना एक दिन करना होगा, और ये कब आएगी इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता है। और उसके साथ एक और बात बताई गई है कि उसके बाद न्याय का होना भी नियुक्त है। परमेश्वर का वचन बताता है कि सारे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने न्याय को भी नियुक्त करके रखा है, न्याय का दिन परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है, और न्यायाधीश को परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह एक दिन न्याय करने वाले हैं। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक दिन सारे मनुष्यों का न्याय करेंगे। उसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20वें अध्याय को निकाल लें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय और उसके 14वें पद को कोई पढ़ लें। 14 और 15 को कोई पढ़ लें। कृपया कोई भी जल्दी पढ़ लें। प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। धन्यवाद भाई। इसके 11वें पद में देखें तो वहां पर एक श्वेत सिंहासन के विषय में लिखा है। परमेश्वर उस दिन सिंहासन पर विराजमान होंगे और सारे मनुष्यों का वहां पर न्याय होने वाला है करके लिखा है। और वहां लिखा है कि वो एक एक करके उनका न्याय होगा, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। और यहां पर लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो कहां डाल दिया गया? वो आग की झील में अर्थात नरक में डाल दिया गया। और उसके तुरंत पहले लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए गए, अर्थात उसके बाद मनुष्य चाहे तो भी वो मर नहीं पाएगा। तो ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये दूसरी मृत्यु मतलब परमेश्वर से हमेशा के लिए अलगाव, हमेशा के लिए अनंत काल की पीड़ा, नरक में जो है परमेश्वर के से दूर हमेशा के लिए नरक की पीड़ा में मनुष्य डाल दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि मृत्यु और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने इस बात को ठहरा दिया है, और इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, यदि आप में से किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो परमेश्वर का वचन आज हमें स्मरण दिलाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य पर, उसके उस बलिदान के ऊपर विश्वास करें। इस बात को विश्वास करें कि ये मेरे लिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न मिला, लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया।
तो जीवन की पुस्तक में किसका नाम लिखा जाता है? वो जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने उद्धार पाया है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। उसके ऊपर अब कोई न्याय नहीं होगा। इसलिए हम रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के पहले पद में इस तरह से पढ़ते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे परमेश्वर के आने वाले उस दंड से सुरक्षित हो गए हैं, उससे बच गए हैं। अब परमेश्वर उनको नरक की उस झील में, आग की झील में नहीं डालेगा। तो फिर एक विश्वासी का जहां तक सवाल है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके लिए मृत्यु जो है, उसे मृत्यु को किस तरह से देखना चाहिए? हाउ शुड अ बिलीवर व्यू डेथ इन हिज लाइफ? हमने पिछले दिनों में हमारे कुछ प्रियजनों को खोया है और हम नहीं जानते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होने वाला है। स्थितियां बहुत खराब हैं। आज हम जीवित हैं, क्या इस बात का कोई भी निश्चय है कि कल को हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य का जीवन एक बुलबुले के समान है, घास के समान है, जो सुबह उगता है और शाम को मुरझा जाता है। चूंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया है, मनुष्य इतना थोड़े दिन का है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम विश्वासी होने के नाते, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे मृत्यु को सही रीति से समझें, जान ले कि मृत्यु का अर्थ क्या है, मृत्यु उनके लिए क्या मायने रखती है। तो हम कुछ भागों को जल्दी से देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जिसके द्वारा हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन विश्वासियों के लिए मृत्यु को किस तरह से बखान करता है। सबसे पहले पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय उसके 14वें पद को कोई पढ़ ले। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14। कोई पढ़ लें उसे। हम समय का सबसे अच्छा उपयोग तब कर पाएंगे जब जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14। क्योंकि यदि हम प्रतीत करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। क्या लिखा है यहाँ पर? जो यीशु में, क्या लिखा है? यीशु में सो गए हैं करके लिखा। यीशु में सो गए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे जब मर जाते हैं तो मृत्यु उनके लिए एक सोने के समान है या फिर नींद के समान है। इट इज लाइक अ स्लीप। एक व्यक्ति जब सोता है तो क्या हम विलाप करते हैं क्या, या हम बिल्कुल ऐसा सोचते हैं क्या कि वो कभी नहीं उठेगा? नहीं। एक सोने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए सोता है, उसके बाद फिर से उठ जाता है। जहां तक विश्वासियों की बात है, हम यदि मर भी जाएं तो हमारे लिए मृत्यु कैसा है? एक नींद के समान है, सोने के समान है। सोने वाला व्यक्ति एक दिन उठेगा, इस बात, एक समय उठेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो यीशु मसीह में सो गए हैं वे जरूर जी उठेंगे, परमेश्वर का वचन यहां पर स्मरण दिलाता है। तो सब पहली सच्चाई हमें याद रखनी है। मैं इन बातों को क्यों बता रहा हूं? आज नहीं तो कल हो सकता है हमें हमारे किसी प्रियजन को खोने का, या फिर हम खुद भी इस संसार से अलग हो जाएं। जब ऐसा होगा तो उस समय पर हमें या फिर हमारे प्रियजनों को मृत्यु को किस तरह से देखना चाहिए, इसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासी के लिए मृत्यु नींद के समान है। वो जब सोता है, जब वो मर जाता है तो वो एक नींद के समान है। जब वो जागता है तो अपने आप को कहां पाता है? प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में पाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, जिस भाग को हमने अभी पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय और उसके 20वें अध्याय के 6वें पद को कोई पढ़ लेंगे। 20 का 6। धन्य और पवित्र वह है
जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरों की दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्यवाद भाई। क्या लिखा है? धन्य और पवित्र हैं वो जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ये पहला पुनरुत्थान मतलब क्या है? पहला पुनरुत्थान मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करके जो मर गए हैं, है ना, उनका पहले पुनरुत्थान होगा और उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, ऐसा लिखा है। देखिए, इस संसार के सारे लोगों को परमेश्वर ने दो भागों में विभाजित किया है, दो समूहों में विभाजित किया है। पहला समूह कौन है? वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। वो अगर मर भी जाएंगे तो क्या होगा? उनका पुनरुत्थान होगा, वो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो जब मर जाएंगे तो उनका भी एक दिन पुनरुत्थान होगा, लेकिन उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का अधिकार है, जिस दूसरी मृत्यु के बारे में हमने इसके 14वें पद में पढ़ा था कि मृत्यु और अधोलोक भी नरक की आग में डाल दिए गए, आग की झील में डाल दिए गए। यह दूसरी मृत्यु। इसका मतलब सीधा अर्थ यह है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो नरक के उस दंड से बचा लिए गए हैं, उस दूसरी मृत्यु से वे बच गए हैं। हम कभी भी उस नरक में नहीं डाले जाएंगे। कितनी बड़ी आशा है मेरे प्रिय भाई और बहन। इसलिए मृत्यु के बारे में अनावश्यक रूप से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आपने उद्धार पाया है, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि आपके लिए मृत्यु नींद के समान है। आपके लिए मृत्यु जो है, आपके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात परमेश्वर ने आपको अनंत काल की नरक से हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया है। एक और भाग हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की ही पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसका 13वां पद। 14 का 13 कोई पढ़ लें। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है, आत्मा कहता है, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही हो लेते हैं। धन्यवाद। जो यीशु मसीह में सो गए हैं, जो मुर्दे यीशु मसीह में मरते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं, या दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो व्यक्ति कैसा है? यहाँ लिखा है कि वो धन्य है। ही इज ब्लेसेड। वो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत लकी है, बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वो अब क्या कर रहा है? क्या लिखा है यहाँ पर? वो अपने सारे परिश्रम से अब क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। ही इज रेस्टिंग फ्रॉम ऑल हिज लेबर्स, और उसके कार्य उसके पीछे हो लेते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और मर जाएंगे तो क्या होगा? हम अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाने का समय होगा। वो सारे परिश्रम का अंत है। उसके बाद कोई परिश्रम नहीं, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं, उसके बाद कोई परेशानी नहीं। सारे परेशानियों का, तकलीफों का, परिश्रम का जो है अंत है मृत्यु। और उनके कार्य जो उन्होंने जीवित रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए प्रभु के लिए, वो सब उनके पीछे हो लेंगे। एक दिन उनका प्रतिफल उन्हें मिलने वाला है। अगली सच्चाई को हम देखेंगे, भजन 116 और उसका 15वां पद। भजन 116 और उसका 15वां पद। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो है इस महामारी के चलते बहुत सारे लोग जो है मर रहे हैं। बहुत सारे लोग मर रहे हैं।
बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग मर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के को एक डिसेंट बरियल या एक डिसेंट एक विदाई भी नहीं दी जा पा रही है। लोगों की लाशों को इकट्ठा करके जो है जलाया जा रहा है या गाड़ा जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। और ऐसा लग सकता है कि क्या इन लोगों की कोई कीमत नहीं है? मनुष्य की कोई कीमत है क्या? बिल्कुल जानवरों के समान जो है मर रहे हैं और उनको जो है जलाया जा रहा है या गाड़ा जा रहा है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। क्या मालूम है कि जब एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, जब उसकी मृत्यु होती है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है। परमेश्वर उसे बहुत मूल्य देते हैं। परमेश्वर के लिए एक भक्त व्यक्ति की मृत्यु जो है वो एक बहुत ही मूल्य रखने वाली चीज है। जब एक भक्त की मृत्यु होती, जब एक उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो स्वर्ग में जो है उसकी अगवानी करने के लिए स्वर्ग के सारे लोग तैयार रहते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड वेलकम वहां पर उसे मिलता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण कर लिया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार से यदि हम चले भी जाएं, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग न भी जाने, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में बहुत अनमोल है। परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन को बहुत ज्यादा मूल्य देता है, और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में एक विश्वासी की मृत्यु जो है वो एक संख्या नहीं है। आज जानते हैं ना, कई लोग मर रहे हैं और सरकारी जो आंकड़े जो हैं उसमें बताते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु आज हो गई है ना। और कई सारे जो सरकारी तंत्र हैं या राजनीति करने वाले लोग होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, अधिकारी होंगे, उनके लिए जो मरने वालों की संख्या जो है वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स मात्र हो सकती है। परंतु परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। परमेश्वर जानता है संसार में जितने भी लोग हैं, उनमें जितने भी प्रभु के लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो चाहे कितनी भी अधिक संख्या में क्यों ना मर रहे हों, लेकिन परमेश्वर एक एक को जानता है और एक एक व्यक्ति उसके लिए बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है, बहुत मूल्य परमेश्वर उनके जीवन को देता है। फिर भजन 48 और उसका 14वां पद निकाल लीजिए। भजन 48 का 14 और भजन 23 का 4। Psalm 48 verse 14, 23 verse 4। कोई पढ़ लें। क्योंकि यह है क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। ये परमेश्वर हमारा सदा के लिए हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमें हमारी अगुवाई करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, किसी न किसी एक दिन मुझे या आपको उस मृत्यु की तराई में से होकर जाना पड़ेगा, उस वैली ऑफ डेथ में से होकर जाना पड़ेगा। और जब हम उसमें से होकर जाएंगे ना, उस समय पर परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ नहीं देगा। परमेश्वर का वचन ये स्मरण दिलाता है कि जब हम उस मृत्यु की तराई में से होकर जाएंगे, परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़े रहेगा, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। एक और भाग निकाल लें, भजन 23 का 4, वो भी काफी परिचित है हमारे लिए, कोई पढ़ लें। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता। मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर मैं चलूं तो मैं न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता। हमारा ये जो प्रभु है ना, जब हम मरेंगे, मृत्यु के उस अनुभव में से होकर गुजरेंगे, कई बार हमारे मन में एक भय आ सकता है कि अरे यार, जब मृत्यु होगी, जब मरने की वो घड़ी आएगी तो क्या होगा उस समय पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा हाथ थाम कर रहेगा। भजन 23 लिखने वाला क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है,
यहोवा मेरा चरवाहा है, और वो यहोवा जो है, जो मुझे हरी हरी घास में बैठाता है, जो है अच्छे जल के पास, शांत जल के पास लेकर चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, मुझे तृप्त करता है, मुझे अगुवाई करता है। वो मृत्यु के समय में भी, उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई के बीच में भी मैं न डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरा यहोवा मेरा चरवाहा मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ रहेगा, वो मुझे हाथ लेकर उस पार अपने पास लेकर जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात का निश्चय देता है कि मृत्यु के समय वो हमारे साथ रहेगा, वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। कुछ और सच्चाइयों को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जहां तक विश्वासियों की बात है, मृत्यु के पार परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशा हमें दी है, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा होप हमें दिया है। और ये होप क्या है, ये आशा क्या है, हम कुछ भागों को जल्दी से निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 19 और 20 पहले कोई पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 19 और 20। यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया है, और जो सोए हुए हैं उनमें वह पहला फल है। मसीह पहला फल है। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम मर के खत्म हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक पुनरुत्थान का दिन आएगा। एक दिन आएगा जब जहां पर भी हमें, हो सकता है कई विश्वासियों को गाड़ा गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कई विश्वासियों के शरीरों को जला दिया गया हो। बहुत सारे स्थानों पर ऐसा भी होता है। ऐसा हो सकता है कि किसी हवाई जहाज के किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो पूरी रीति से जल गया हो उसका शरीर। और ऐसा हो सकता है कि वो समुद्री यात्रा में हो तो पानी में जो है वो डूबकर मर गया हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से एक विश्वासी की मृत्यु क्यों न हुई हो, मृत्यु उन सारे लोगों को फिर से सौंप देगी। जहां जहां भी उनके शरीर के अंग गए हैं, वे सब वापस आ जाएंगे। वो फिर से एक नए शरीर में, एक महिमित शरीर में जो है वो पुनरुत्थित हो जाएंगे, फिर से जीवित हो उठेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें पुनरुत्थान की गारंटी देता है। और यहां पर कहता है परमेश्वर प्रेरित पौलुस कि मसीह पहला फल है। किसी भी पेड़ में जब एक पहला फल लगता है तो इस बात की गारंटी है कि और भी फल लगेंगे। इस बात की गारंटी है कि प्रभु यीशु मसीह, इस बात की गारंटी है, इस बात का निश्चय है कि हम भी एक दिन मरकर जी उठेंगे। यदि मर जाएं तो एक दिन फिर से जी उठेंगे। हमें जहां कहीं भी गाड़ा गया हो या फिर जला दिया गया हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन हम फिर से जी उठेंगे। तो ये है पहली बात जो परमेश्वर का वचन इस भाग में हमें बताता है। उसके बाद उसके 22वें पद में हम पढ़ते हैं कि जैसा आदम में सब लोग मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब लोग जीवित किए जाएंगे। हम सब के सब यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ के कारण हम फिर से जिला दिए जाएंगे। आदम में हम सब मर गए, आदम ने पाप किया और इसलिए हम सब के अंदर मृत्यु आ गई, परंतु मसीह में हम हैं, इसलिए एक दिन क्या होने वाला है, हम फिर से जीवित हो उठेंगे। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं उसके 26वें पद में पढ़ें। 26वें पद को कोई पढ़ लेंगे? सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। धन्यवाद। अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा बैरी है जिसके सामने हम कोई भी खड़े नहीं रह सकते। कितने भी धनवान हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति हो, जब मृत्यु उसके द्वार पर आती है तो उसे सरेंडर करना पड़ता है। वो उसके सामने ठहर नहीं सकता। परंतु एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर के लोगों के लिए मृत्यु जो है वो हरा दिया जाएगा। अंतिम बैरी है जिसको क्या कर दिया जाएगा?
वहां क्या लिखा है? अंतिम बैरी है जो अंत किया जाए, नाश किया जाएगा। जिसका नष्ट जिसे नष्ट कर दिया जाएगा, जिसका अंत कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि उसके बाद फिर कभी भी मृत्यु हमारे ऊपर अधिकार नहीं रख पाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है इसके 53 और 55 पद में, 53 और 55 को भी पढ़ लें। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है वह पूरा हो जाएगा, यह जय ने मृत्यु को निगल लिया। उसके बाद 55 भी पढ़ लें दिनेश भाई। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? एक और है उसके बाद, हे हे मृत्यु मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। धन्यवाद। तो यहाँ लिखा है कि हमारा ये जो नश्वर शरीर जो है ना, ये हमारा जो शरीर है, ये नाशवान है। नाशवान मतलब ये कमज़ोर होता है, ये बीमार पड़ जाता है और एक दिन मर भी जाएगा। लेकिन क्या होगा? ये नाशवान शरीर अमरता को एक दिन पहनने वाला है। ये नश्वर शरीर अनश्वर हो जाएगा। और लिखा है कि उस दिन जो है मृत्यु जो है मृत्यु को निगल लेगा। यह उसका अर्थ यह है कि एक दिन मृत्यु का अंत होने वाला है। जहां तक विश्वासियों की बात है, उनके लिए मृत्यु एक दिन फाइनली उसको हरा दिया जाएगा। और उस समय पर हम एक गीत गाएंगे। हम क्या करेंगे? एक गीत गाएंगे। क्या गीत है वो? हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ रही? आज जो है मृत्यु के सामने हम हार जाते हैं, परंतु एक दिन मृत्यु को हरा दिया जाएगा। और उसके बाद हम इस गीत को गाएंगे, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? जिस डंक से जो है हमें मारकर खत्म किया जाता है, हमारे शरीर का अंत होता है, उस मृत्यु को हमेशा के लिए नाश कर दिया जाएगा। कुछ और भागों को हम देखकर समाप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, हम एक और भाग निकाल लें, इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद। इब्रानियों 2 का 14। पढ़ लें उसे। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को प्रभावहीन बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में मृत्यु को सहने के द्वारा मृत्यु को पूरी रीति से निष्क्रिय कर दिया है, उसके सारी ताकत को खत्म कर दिया है। और आगे लिखा है 15वें पद में, ताकि जो जीवन भर मृत्यु के भय के कारण दासत्व में रहते थे उनको छुड़ा ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मृत्यु उनको दासत्व में रखती है, भय के दासत्व में रखती, जिनको मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इस बात का निश्चय देता है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? परमेश्वर का वचन बताता है कि मृत्यु के पश्चात हम प्रभु के पास होंगे, प्रभु के साथ होंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में मृत्यु को सहकर शैतान को पूरी रीति से निहत्था कर दिया। ये एक बहुत बड़ा उसका हथियार था
जिसके द्वारा वो लोगों को भय के दासत्व में रखता था, जीवन भर दासत्व में रखता था, लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया गया, उसको निहत्था कर दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और भाग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। तो हमने इस बात को देखा कि मसीह ने मृत्यु को पर विजय पाली है। अब हम देखेंगे कि हम भी जो है मृत्यु के ऊपर विजय पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 55वें पद को, जिसे हमने भी पढ़ा था, उसे फिर से पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक। धन्यवाद। हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा? तो ये क्या हो रहा है उस दिन? उस दिन हमें भी परमेश्वर मृत्यु के ऊपर हमेशा के लिए विजयी बना देगा। तो इसलिए आज जब हम मृत्यु का सामना करते हैं, अपने प्रियजनों को जाते हुए देखते हैं, तो इस समय दुख जरूर होता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि मृत्यु के पार क्या है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस पर्दे के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में अनसर्टन होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन इसके बारे में निश्चय हमें देता है। एक और भाग हम देखकर समाप्त करेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 6 से लेकर 8। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 6 से लेकर 8 तक। कोई जल्दी पढ़ लें। तो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। धन्यवाद भाई। एक बड़ी सच्चाई जिसे याद रखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक विश्वासी की मृत्यु जब होती है ना, जिस क्षण उसकी मृत्यु होती है, उसी पल, उसी क्षण वो क्या हो जाता है, किसके पास चला जाता है? मसीह की उपस्थिति में चला जाता है। यहां पर लिखा देह में अनुपस्थित, मसीह के साथ उपस्थित। देह में उपस्थित, मसीह के साथ अनुपस्थित। परंतु देह में अगर अनुपस्थित है तो वो कहां पर है? मसीह के साथ उपस्थित है। जिस पल एक विश्वासी की मृत्यु होती है, हमारे कुछ प्रियजनों की जो मृत्यु हुई, जिस क्षण उनकी मृत्यु हो गई ना, वे कहां ट्रांसफर कर दिए गए? उसी क्षण, एक पलक झपकते नहीं लगता उनको मसीह की उपस्थिति में वे लोग पहुंच जाते हैं। उनके लिए कोई इंटरमीडिएट स्थान नहीं है जहां पर उनको जो है अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़े। और इसलिए एक विश्वासी की मृत्यु के बाद उसके मोक्ष के लिए हमें कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रभु के पास पहुंच चुका या पहुंच चुकी। उसके लिए अब और कुछ करने के लिए शेष नहीं है। जिस क्षण उसकी मृत्यु हुई, वो अपने प्रभु के पास पहुंच गया या पहुंच गई। प्रभु का धन्यवाद हो इन भागों के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इन अनिश्चितताओं से भरे हुए इन दिनों में, जबकि हमारे आसपास हम बहुत सारे लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत परेशान करने वाला एक समय है। और हमारे मन में कई बार भय आ सकता है, आशंकाएं आ सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ढाढ़स बांधें, हम निश्चित रहें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हम मर जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा कुछ। और यदि हम मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे। इस बड़े सच्चाई को हम कभी भी भूल ना जाएं। परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सारी सच्चाइयों को बताया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जैसे इस शरीर से अलग हो जाएंगे, हम अपने प्रभु के पास चले जाएंगे, फिर कभी वहां से अलग नहीं होंगे। मृत्यु का उसके बाद कोई अधिकार हम पर नहीं होगा। फिर शोक, मृत्यु, आंसू, पाप, ये सारी बातें बीती बातें हो जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद हो इस बड़ी आशा के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। इस आशा में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए और आने वाले दिनों में हमारे जीवन की सारी घटनाओं को देखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, मनन किए जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे। प्रभु हम सभी की सहायता करे। प्रभु के बड़े नाम की महिमा होने पाए। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके हम सभी को प्रभु के
हाथों में सौंपें, सभा को समाप्त करेंगे।